वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सीखना शुरू किया है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था नॉइज़ पोल्यूशन और उस रिलेटेड बाकी कंसेप्ट्स। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं क्यूमुलेटिव नॉइज़ लेवल एंड इक्विवेलेंट नॉइज़ लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं और कन्वर्जन ऑफ साउंड प्रेशर टू डेसिबल, इसके न्यूमेरिकल्स हम देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक से, वो है इक्विवेलेंट नॉइस लेवल। हमारा प्रॉब्लम है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट नॉइस लेवल फॉर द फॉलोइंग नॉइस लेवल मेजरमेंट्स इन अ शॉपिंग मॉल। हमें टाइम दिया है आर में 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17। इसका मतलब है 5 AM to 5 PM। ये पूरे टोटल कितने हुए 12 आवर्स। एंड साउंड लेवल दिए है 43 dB, 56 dB, 64 dB, 70 dB, 69 dB एंड 55 dB। हमारा फॉर्मूला है इक्विवेलेंट नॉइस लेवल मेजरमेंट करने का, वो ये फॉर्मूला है L equivalent is equal to 10 log 10 summation of I is equal to 1 to n in bracket 10 raised to Li by 10 into Ti। फर्स्टली हम ये जान लेते हैं कि ये फॉर्मूला में जो टर्म्स दिए हैं उनका मीनिंग क्या है। यहाँ पे n मतलब टोटल नंबर ऑफ सैम्पल टेकन, देन Li मतलब नॉइस लेवल इन dB, देन Ti मतलब फ्रैक्शन ऑफ टोटल सैम्पल टाइम। फर्स्टली हम सारे Li के वैल्यूज़ लिख लेते हैं। Li क्या है, नॉइस लेवल इन dB। L1 43 dB, L2 56 dB, L3 64 dB, L4 70 dB, L5 69 dB, L6 55 dB। इस पूरे फॉर्मूले में हमारे पास Ti की वैल्यू नहीं है, हम पहले Ti की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। Ti की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करनी है, Ti मतलब क्या, फ्रैक्शन ऑफ टोटल सैम्पल टाइम। जो हमारा फर्स्ट टाइम दिया हुआ है, फर्स्ट टाइम में कितना डिफरेंस है, 5 to 7 मतलब 2 आवर्स का डिफरेंस है। 2 डिवाइडेड बाय हमारा टोटल टाइम कितना है, 5 AM से यहाँ तक का 5 AM to 5 PM मतलब 12 आवर्स। 12 इज इक्वल टू 1/6। इसका आंसर क्या आता है, 1/6। पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन। 10 log 10 summation of I is equal to 1 to n in bracket 10 raised to Li। फर्स्ट Li की वैल्यू क्या है, L1 43/10 प्लस सेकेंड Li की वैल्यू क्या है 56/10 प्लस थर्ड Li की वैल्यू क्या है 64/10 प्लस L4 की वैल्यू क्या है 70/10 प्लस 10 raised to 69/10 प्लस 10 raised to 55/10 इंटू Ti क्या था 1/6। आफ्टर पुटिंग दिस इक्वेशन इन योर कैलकुलेटर, हमें आंसर मिलने वाला है L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 73.2 dB। ये हमारा फाइनल आंसर है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्यूमुलेटिव नॉइस लेवल। To find cumulative noise level, if we have number of sources or n number of sources, we cannot add them directly. We cannot add that number of sources of sound with same dB. We have to convert them into sound pressure and then add them to calculate the cumulative noise level. हम डायरेक्टली वो सोर्सेस ऐड नहीं कर सकते हैं, हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है साउंड प्रेशर में, एंड देन वी ऐड देम टू कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव नॉइस लेवल। हम ये देखेंगे विथ दिस एग्जांपल। हमारा एग्जांपल है डिटरमाइन द क्यूमुलेटिव SPL फॉर अ फैक्ट्री हैविंग 4 मशीन विथ 70 dB, 63 dB, 75 dB एंड 76 dB SPL रिस्पेक्टिवली। हमारा गिवन डाटा क्या है, हमारे पास 4 मशीन्स हैं, 1 2 3 4, और हमें वैल्यूज़ दिया है dB में। फॉर फर्स्ट मशीन 70 dB,
for second 63, for third 75, and for fourth 76 dB. So to calculate cumulative noise level, we have formula dB is equal to 20 log 10 P by P naught, or we can use 10 log 10 P by P naught bracket square. So let's start with the solution. हम सबसे पहले लेंगे machine 1, that is 70 dB. So put this value in this formula. सो हमारी पहली वैल्यू थी मशीन 1 की 70 dB. हमने फॉर्मूला में वैल्यू पुट की 70 dB इज इक्वल टू 10 log 10 P बाय P नॉट ब्रैकेट स्क्वायर. सो ये 10 जाएगा इधर, दैट इज 70 बाय 10 इज इक्वल टू log 10 P बाय P नॉट ब्रैकेट स्क्वायर. ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 7 इज इक्वल टू log 10 P बाय P नॉट ब्रैकेट स्क्वायर. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जब लॉग यहाँ से यहाँ जाता है तो ये जो वैल्यू होती है वो पावर को जाती है. सो 10⁻⁷ इज इक्वल टू P बाय P नॉट ब्रैकेट स्क्वायर. 10⁻⁷ P बाय P नॉट ब्रैकेट स्क्वायर. इसे हम देंगे नाम इक्वेशन 1. सो सेम मेथड यूज़ करना है मशीन 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए. हम एक बार और देखेंगे फॉर मशीन 2 63 dB. सो हम वो हमारे फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे 63 dB इज इक्वल टू 10 log 10 P बाय P नॉट ब्रैकेट स्क्वायर. सेम 63 बाय 10 इज इक्वल टू log 10 P बाय P नॉट ब्रैकेट स्क्वायर. हमारे पास आंसर आया ये स्टेप सॉल्व करने के बाद 6.3 इज इक्वल टू log 10 P बाय P नॉट ब्रैकेट स्क्वायर. एंड फाइनल आंसर आया 10⁻⁶.3 P बाय P नॉट ब्रैकेट स्क्वायर. इसे हम नाम देंगे इक्वेशन 2. हम इक्वेशन फॉर मशीन 3rd एंड फॉर मशीन 4th के आंसर्स कैलकुलेट करेंगे सेम मेथड से. थर्ड मशीन का आंसर आ गया है 10⁻⁷.5 P बाय P नॉट ब्रैकेट स्क्वायर. एंड फोर्थ मशीन का आंसर आया है 10⁻⁷.5 P बाय P नॉट ब्रैकेट स्क्वायर. आफ्टर दिस सो हमारा क्यूमुलेटिव साउंड प्रेशर क्या है, P बाय P नॉट ब्रैकेट स्क्वायर. सो हमारा P बाय P नॉट ब्रैकेट स्क्वायर क्या क्या है. फर्स्ट मशीन का आंसर वैल्यू 10⁻⁶ प्लस सेकेंड मशीन 10⁻�6.3 प्लस 10⁻�7.5 प्लस 10⁻�7.6. और हमारा SPL का फॉर्मूला क्या है 10 log 10 P बाय P नॉट ब्रैकेट स्क्वायर. सो इस हिसाब से हमारा क्यूमुलेटिव साउंड प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, SPL क्यूमुलेटिव इज इक्वल टू 10 log 10 P क्यूमुलेटिव डिवाइडेड बाय P नॉट ब्रैकेट स्क्वायर. सो इस फॉर्मूला में हमारी सारी वैल्यूज़ हमें पुट करनी है. सो क्या आएगा इक्वेशन 10 log 10 10⁻⁷ प्लस 10⁻�6.3 प्लस 10⁻�7.5 प्लस 10⁻�7.6. सो जब हम ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा SPL क्यूमुलेटिव 79.21 dB. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू कन्वर्ट द साउंड प्रेशर इन डेसिबल. सो we'll solve first problem. Convert the following sound pressure into decibel. हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, साउंड प्रेशर दिया है जो हमें डेसिबल में कन्वर्ट करने हैं. हमें दिया है वो माइक्रोबार में. सो फर्स्ट वैल्यू है P इज इक्वल टू 0.0002 माइक्रोबार. सेकेंड है P इज इक्वल टू 0.2 माइक्रोबार. एंड थर्ड है P इज इक्वल टू 20,000 माइक्रोबार. सो हमारा फॉर्मूला है कन्वर्ट करने का साउंड प्रेशर टू dB. dB इज इक्वल टू 20 log P बाय P नॉट, वेयर P नॉट की वैल्यू है 0.0002 माइक्रोबार. हमें ये एग्जांपल सॉल्व करते वक्त जो P नॉट है उसका वैल्यू यूज़ करना है 0.0002 माइक्रोबार. सो हम फर्स्ट
वैल्यू लेंगे 0.0002 माइक्रोबार। सो हमें ये वैल्यू फॉर्मूला में पुट करनी है। dB इज इक्वल टू 20 लॉग P मतलब 0.0002 माइक्रोबार डिवाइडेड बाय P नॉट मतलब 0.0002 माइक्रोबार। सो इसका आंसर आता है 1। सो हमारा आंसर हुआ 20 लॉग 1। सो अगेन ये स्टेप हम जब हम सॉल्व करेंगे इसका आंसर होगा 0 0। सो 20 इंटू 0 0। हमारा फर्स्ट वैल्यू का डेसिबल आया है 0 dB। देन नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 0.2 माइक्रोबार। dB इज इक्वल टू 20 लॉग P बाय P नॉट हमारा ये फॉर्मूला है। हम अगेन वैल्यू पुट करेंगे 20 लॉग हमारा P क्या है 0.2, हमारा P नॉट क्या है 0.0002 माइक्रोबार। So after solving this step we'll got 20 log 1000, and after solving this step we will get 20 into 3 that is 60 dB is equal to 60। अगेन हम लेंगे थर्ड वैल्यू 20,000 माइक्रोबार। सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। dB इज इक्वल टू 20 लॉग 20,000 बाय 0.0002 माइक्रोबार। हमारा आंसर आएगा ये दोनों स्टेप सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 160। सो dB इज इक्वल टू 160।